अस्सलामुअलैकुम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा का अहम बयान, जबकि दूसरी जानब हाफ़िज़ साद रिज़वी की मुबैना तस्वीर लीक और हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन अकराम, 13 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ मुरिदके में ऑपरेशन किया गया था और आज 11 फरवरी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सानिया मुरिदके को तकरीबन 4 महीने गुजर गए हैं और अब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब में ज़ेर-ए-ताब है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से अब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सारी क़यादत मंज़र-ए-आम से गायब है और यहाँ तक कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई की भी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब का एक वीडियो बयान सामने आया था, जहाँ पर शाह साहब ने बहुत सी बातें की थी। इसमें पहली बात ये थी कि शाह साहब ने हुक्मरानों से सवाल किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो फ़लस्तीन के मामले पर पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रही थी और तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी मुज़ाकरात और बातचीत करने को तैयार थे, तो फिर हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्यों किया गया और हमारे कारकुनों का खून क्यों बहाया गया। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब ने यह भी बयान दिया कि हमें मालूम है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं, यानी कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने ऑफिशियली ये बयान दिया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई जबरी तहवील में हैं और अभी तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। मगर नाज़रीन अकराम, यहाँ पर एक सवाल मीडिया और बड़े बड़े सहाफ़ी से भी है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी एक मजहबी और सियासी जमात के सरबराह हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इंतखाबात में तकरीबन 30 लाख वोट हासिल किए थे। तो क्या वजह है कि सारा मीडिया और बड़े बड़े सहाफ़ी इस मामले पर खामोश हैं और कोई बात नहीं कर रहा, और ना ही हुक्मरानों से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर 4 महीने गुजर गए हैं और हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई कहाँ पर हैं और उनको मंज़र-ए-आम पर क्यों नहीं लाया गया। जो लोग इंसानी हकूक़ की बड़ी बातें करते हैं, तो क्या वजह है कि उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाला जुल्म नज़र नहीं आ रहा, और ना ही उनको यह बात नज़र आ रही है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सारी क़यादत पिछले 4 महीनों से मंज़र-ए-आम से गायब है। और इस हवाले से तहरीक लब्बैक बार बार एक ही बात कर रही है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई जबरी तहवील में हैं। तो क्या वजह है कि मीडिया और सहाफ़ी इस सारे मामले पर खामोश हैं और इस हवाले से आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। अब बात करते हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी की कौन सी मुबैना तस्वीर सामने आई है। तो कल नाज़रीन अकराम, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को शेयर किया जा रहा था जो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी की थी। तो नाज़रीन अकराम, उस तस्वीर के हवाले से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुबैना तौर पर हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तशद्दुद किया गया है या फिर वो ज़ख्मी हैं। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो अकाउंट्स जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ख़बरें देते हैं, तो उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर यह कहा गया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी की जो तस्वीर गर्दिश कर रही है या जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, वो फेक है और वो हकीकत में हाफ़िज़ साद रिज़वी की तस्वीर नहीं है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक के कारकुन ना ही उस तस्वीर को शेयर करें और ना ही उस हवाले से कोई कमेंट पास करें, यानी कि सोशल मीडिया पर जो हाफ़िज़ साद रिज़वी की मुबैना तस्वीर गर्दिश कर रही थी वो फेक है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔